नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट सागा। दोस्तों, आप बाज़ार में आए हो पैसा कमाने और अपना वेल्थ क्रिएट करने, ना कि अपना मेहनत की कमाई को डुबोने। तो आज इसी पॉइंट पे इसी पे बात करेंगे कि बाज़ार में बर्बाद होने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या रीज़न हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो आज उसी पे बात करेंगे कि शेयर मार्केट में बर्बाद होने के 5 रास्ते क्या हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कारण है मार्केट में बर्बाद होने का, वो है नॉलेज। नॉलेज, यस, हाँ दोस्तों, यानी ज्ञान, बाजार का ज्ञान। शेयर मार्केट में आए हो किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं, अपने अमीर बनने के लिए। अगर आप लोग बाज़ार में आए हैं तो किसी से टिप्स पर न रहें, लर्निंग ही अर्निंग है। तो नॉलेज गेन करना है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ केवल पैसा से पैसा नहीं बनता, आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बाज़ार में बर्बाद हो जाओगे, टिक नहीं पाओगे। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर ट्रेडर हैं जिन्होंने बेसिक रूल्स भी नहीं जानते और पैसा लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लर्निंग इज़ अर्निंग, ये हमेशा इसको फॉलो कीजिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है पैसा। यस, हाँ दोस्तों, पैसा बहुत लोगों के को सुनने में मिल जाता है कि सारा पैसा बाज़ार में लगा दिया, अब पैसा नहीं है, बाज़ार तो बहुत भाग रहा है, क्या करूं, होता तो पैसा लगा देता। सुनिए, लोन लेके कभी भी बाज़ार में एंट्री नहीं करना है। लोन लेके बाज़ार में पैसा कभी नहीं लगाना है। बहुत से लेंडर आएंगे, आपसे कहेंगे कि सर आप पैसा ले लो, लोन ले लो, बाज़ार में पैसा लगा दो। नहीं, नो मीन्स नो। लोन लेके कभी भी पैसा नहीं लगाना है। बहुत से किस्से सुने हैं कि लोगों ने लोन लेके लिया, लेंडर भी परेशान कर रहा है, इधर बाज़ार भी डुबो दिया, तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए लोन लेके कभी भी पैसा ना लगाएं, इससे बचे रहें। इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड जो पॉइंट है मेरा, इंट्राडे ट्रेडिंग। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन आपको फ़ायदा होगा बट लॉस्ट ही होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, हेल्थ इशू होंगे, लालच बुरी बला है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। फ्यूचर और ऑप्शन में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग बिगिनर को नहीं करना चाहिए। आप आए हो, तुरंत फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग इंट्राडे ना करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर लॉस हो गया तो आप बाज़ार से फेंक दिए जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो पहले लर्निंग इज़ अर्निंग, पहले सीखिए ट्रेडिंग, उसके बाद करिए। मैं बोलूँगा कि इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाइए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, सबसे इजी है, नो रिस्क गेन ऑलवेज। थर्ड इज़ वन, आईपीओ। तीसरा क्या है? आईपीओ है। कुछ बिगिनर्स के दिमाग में एक और ही बर्बाद होने का ट्रेंड चल रहा है, आईपीओ। लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर, और जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होता है उसमें लोग ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं। इससे कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो जो जो बिगनर हैं वो समझ नहीं पाते हैं और क्या करते हैं, जो छोटे मोटे भी आईपीओ, XYZ जो आईपीओ हैं, उसमें भी क्या करते हैं, वो लगा देते हैं। और छोटे मोटे कंपनीज का आईपीओ क्या है ना, उनको मिल जाता है और वो कंपनी उनको फ़ायदा नहीं देता है, वो कंपनी डूबने वाला ही है, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा नहीं है। तो आईपीओ उसी में लगाना है जिसका कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, फ्यूचर ओरिएंटेशन अच्छा हो। तो आपको आईपीओ लगाने से पहले गूगल कर लीजिए उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में फुल डिटेल पढ़ लीजिए। ओनली फॉर ग्रे मार्केट प्रीमियम पे पैसा नहीं लगाना है, तो इससे भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट है ये पेनी स्टॉक। हाँ, कुछ नए बिगनर्स पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। लगाना भी चाहिए, पर कितना? 1,000, 2,000, 4,000, 5,000। लेकिन कुछ लोग लाखों लाखों रुपया लगा देते हैं, और अभी एक शेयर में। और वो पेनी स्टॉक कमाई कम देता है और लॉस ज़्यादा देता है, तो इस पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ पेनी स्टॉक मानता हूँ कि 1,000 गुना, 100 गुना भी हो गए हैं, लेकिन सारे पेनी स्टॉक अच्छे ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो पेनी स्टॉक में पैसा उतना ही लगाइए जितना, अगर डूब गया तो आप भूल सकते हो, आपको टेंशन ना दे। तो पेनी स्टॉक से बचे रहिए। लर्निंग इज अर्निंग है, सीखते रहिए, कमाते रहिए। और लास्ट वन, पेशेंस। पेशेंस रखना है, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है बाज़ार में, हमेशा पेशेंस रखिए। अगर आपका शेयर लॉस में भी चल रहा है तो रुके रहिए, और शेयर बाज़ार में उतना ही पैसा डालिए जिससे आपके घर के खर्च करने का जो पैसा है वो इसमें नहीं डालिए, नहीं तो आप
शेयर डुबा दोगे, क्योंकि आपको ज़रूरत होगी तो आप लॉस में भी निकल जाओगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, लर्निंग इज़ अर्निंग। सीखते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।